दोस्तों आज है 18 अगस्त 2025। तो दोस्तों मिडिल ईस्ट में हालात हुए बेहद ही गर्म। यमन ने इसराइल के एयरपोर्ट पर फिर से दागी है हाइपरसोनिक मिसाइल। सीरिया का राष्ट्रपति जो है जुलानी वो कह रहे हैं देश को खून से नहीं बल्कि समझ से जोड़ना है, समझौते से जोड़ना है। लेबनान के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि हमारे मामलों में कोई भी दखलंदाजी ना दें, कोई भी इंटरफेयर ना करें, हमारे आपसी मामले हैं, हम खुद समझ लेंगे। तो वहीं लाखों लोग इसराइल पे सड़कों पर उतरकर गाजा की जंग खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए मांग कर रहे हैं इजरायली सरकार से। इधर कतर और मिस्र में हमास के लिए नई बातचीत की शुरुआत हो रही है। नई बातचीत के लिए आज वहाँ पर जो है कतर के जो लीडर हैं, कतर के जो राष्ट्रपति हैं वो जाएंगे। यानी मिडिल ईस्ट की सियासत इस वक्त उबाल पर है, बहुत ज़्यादा गर्म हालात हैं और आने वाले दिन पूरे इलाके का भविष्य तय करेंगे, पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। ईरान, लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन, इसराइल, हर जगह की, पूरे मिडिल ईस्ट की खबरें हम आपको देंगे। तो आज फिर हम हाजिर जो हो चुके हैं आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करते हैं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर, सीधा खबरों पर। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों, सबसे पहली खबर है यमन से। यमन से एक बड़ी खबर आ रही है। आज पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। दरअसल हुआ क्या, पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। क्या खबर है, यमन की जो आर्मी के प्रवक्ता हैं, जो लीडर हैं, जनरल याहिया सारी, उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी जो मिसाइल फोर्स हैं, जिन्होंने अभी छोड़ा था बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो हमला किया था इसराइल के, तो उन्होंने बताया नई हाइपरसोनिक मिसाइल पैलेस्टीन 2 से किया गया और इसके बाद लाखों लोग शेल्टर में भाग गए इसराइल के। एयरपोर्ट की फ्लाइट तक रुक गई इस हमले से। जनरल सारी ने साफ कहा है ऑपरेशन गाजा के मासूम लोगों की मदद के लिए और इसराइल के हमलों को जवाब देने के लिए ये हमारा कदम है। हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक इसराइल जो है अपना जो कदम है पीछे नहीं हटा लेता, हम भी जो है मिसाइल दागते रहेंगे इसराइल के ऊपर। चेतावनी दी है कि यमन की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक गाजा की नाकेबंदी और जंग खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों सवाल ये है, क्या अब भी दुनिया खामोश बैठेगी या फिर गाजा के लोगों की चीख सुनकर कुछ बदलेगा? अब बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की तरफ, अपना रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूँ। दूसरी खबर है इसराइल को लेकर। इसराइल में आज एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो पिछले 22 महीनों से सबसे बड़ा था। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, जैसे कि मैंने आपको कल की रिपोर्ट में बताया था, लेकिन इसमें जो और डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगा आप, जो कि आज की ताज़ा खबर है दोस्तों। दरअसल हुआ क्या, तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में भारी भीड़ इकट्ठा हुई और इकट्ठा होने के बाद सरकार से दो बड़ी मांगे की। जो नेतन्याहू की सरकार है इसराइल के अंदर, उससे दो बड़ी मांगे की। पहली मांग ये थी कि गाजा की जंग रोकी जाए और ख़त्म की जाए, और दूसरी हमास के कब्जे में जो बंधक हैं इसराइल के, उनको तुरंत ही वापस लाया जाए, तुरंत ही छुड़ाया जाए। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण देश भर में एक दिन का हड़ताल हुआ, एक दिन के बंदी लगाई गई। सड़कें बंद रहीं, ऑफिस बंद रहे, यूनिवर्सिटी स्कूल तक बंद रहे, ठप रहे। पुलिस ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर जो है बलपूर्वक हटाया, उनको वहां से भगाया और लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया इजरायली पुलिस ने। इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है उसने कहा है कि इन प्रदर्शनों की काफी आलोचना की है और कहा है कि इससे हमास और सख्त होगा और बंधकों की रिहाई और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बंधक परिवारों का कहना है अब इस जंग का कोई भी मतलब नहीं है, ये जंग बेवजह बन चुकी है। उनका सिर्फ एक ही नारा है, हमें अपने बच्चे वापस चाहिए। इजरायली हॉस्टेज, जो इजरायली बंधक हैं, वो हमें वापस चाहिए। दोस्तों सोचने वाली बात यह है, क्या जनता की इतनी बड़ी आवाज़ जंग को रोक पाएगी या फिर लड़ाई और लंबी खिंचेगी? ये हम आने वाले समय में अगर देखेंगे कि ऐसा कुछ होगा। क्या नेतन्याहू इनकी जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसराइल के अंदर, उसको देखकर अपनी जो जंग है वो बंद करेगा और हमास से जो है बातचीत करने के लिए रेडी होगा, तैयार होगा? अब दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ तीसरी बड़ी खबर की तरफ। आज की जो तीसरी बड़ी खबर है वो भी बड़ी खबर है। आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और ध्यान से सुने। अगर आपको न्यूज़ अच्छे से सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। दोस्तों ये खबर है कतर के प्रधानमंत्री को लेकर। दरअसल हुआ क्या, गाजा की जंग को लेकर आज एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है। आइए पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या मामला है, क्या रिपोर्ट है। दरअसल कतर के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद अल थानी आज काहिरा पहुंच रहे हैं। वहां वो हमास के नेताओं से मुलाकात करेंगे। दरअसल पिछले हफ्ते से काहिरा में हमास की टीम और कई देशों की बातचीत चल रही है।
अब एक नया प्रस्ताव आया है जिसमें कहा जा रहा है कि जंग को रोकने और बंधकों की रिहाई दोनों मिलकर मिलाकर एक समझौता किया जाए। मतलब जंग भी रोकी जाएगी और बंधकों की रिहाई भी होगी, जिससे कि पूरे मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे, शांति हो जाए। ये बातचीत कतर, मिस्र, अमेरिका और तुर्की की मदद से हो रही है। हालांकि हमास ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दोस्तों, सवाल ये उठता है, सवाल ये आता है, क्या ये नया प्रस्ताव वाकई गाजा की जंग को रोक पाएगा, या फिर बातचीत सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, या फिर जो है बस बातचीत होगी और रह जाएगी जैसे पहले होता आ रहा है। ये हम आने वाले समय में आपको जरूर बताएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ, कोई बातचीत बनती है, तो इसकी खबर हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ चौथी बड़ी खबर की तरफ आज की, जो आ रही है सीरिया से। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों, सीरिया से बड़ी खबर आ रही है कि वहां के राष्ट्रपति अल अहमद शर्रा ने साफ कह दिया सीरिया को एक करना होगा, लेकिन खून खराबे से नहीं, आपसी समझौते से। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, पूरा मामला आपको अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। राष्ट्रपति सर्रा जो है, उन्होंने कहा है कि सीरिया अब जंग से थक चुका है और इससे ताकत नहीं बल्कि आपसी समझ से एकजुट करना होगा। मतलब हमें आपस में मिलजुल कर रहना होगा, तभी हम एक देश अच्छे से बना पाएंगे, चला पाएंगे। उन्होंने देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश को खारिज किया है। जो लोग कह रहे हैं कि सीरिया को टुकड़ों में बांटा जाए, तो उसको खारिज किया है। उसको खारिज करते हुए इसराइल पर भी दक्षिण सीरिया में दखल देने का आरोप लगाया है। जो अभी पीछे जैसे हुआ था, इसी बीच दक्षिण सीरिया में जो स्वेदा प्रांत, हाल ही में जो भारी हिंसा हुई थी, उस टाइम पर भी पीछे लगभग 15-20 दिन पहले, तो जहां ड्रूज और बुद्ध समुदाय के बीच झगड़े हुए थे, खून खराबे बदल गए थे और कई सारे लोग उसमें मारे भी गए थे। सरकार पर भी गंभीर आरोप लगे थे। तो प्रदर्शनकारियों ने तो यहाँ तक कहा था कि अपने उन्हें अपने इलाकों के लिए आत्मनिर्भर का हक चाहिए। मतलब अपने अपने एरिया को बांट लेने का प्रदर्शन वहां पर हुआ था कि हमको अपना एरिया अलग चाहिए, हम अपना हिस्सा बांट लेंगे। तो इसी पर जो है सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुलकर बोला है कि हम सीरिया को एक बनाएंगे और जो है कोई भी खून खराबा अब नहीं होगा, हम सीरिया को जो है एकजुट करेंगे। तो सवाल ये उठता है, सवाल ये आता है कि वाकई सीरिया खून से नहीं बल्कि समझ से एकजुट हो पाएगा या नहीं होगा, या फिर तबाही ताकतें और बढ़ जाएंगी या बढ़ा देंगी। तो ये हम आपको बताएंगे। अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी। सारी खबरें, सारी की सारी बड़ी खबरें थी, टॉप की खबरें थी, जो हमने चुनिंदा अखबारों से उठाई, जिन्होंने आज काफ़ी सुर्खियां बटोरी देश भर में। और सब पूरे मिडिल ईस्ट की खबरें हमने आपको बताई, जो मेन मेन खबरें थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? काफ़ी अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी न्यूज़ की, तो अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, ऐसे ही बड़ी बड़ी खबरों के साथ हम मिलेंगे आपको कल फिर एक नई वीडियो में।